15 को फर्स्ट क्लास लगेगा। 23 तारीख से अपनी क्लास निर्धारित समय पर जो है कि आपको चलता हुआ दिखाई देगा। जिन लोगों को एनरोल होना है हो सकते हैं, है ना। 11 तक ऑफर है, 12 से ये प्राइस जो है कि बढ़ के 299 रुपये आपका हो जाएगा। आइएगा, हेडिंग लगाइएगा। हेडिंग आपका हो जाएगा विघटन का विधेयकों आदि पर प्रभाव। विघटन पर विघटन का विधेयक आदि पर प्रभाव। अगर संसद विघटित हो जाएगा, लोकसभा विघटित हो जाएगा, तो इसमें क्या इसके जो है कि आपको इफेक्ट आएंगे इसके जो है कि बिल में, इसके बारे में जो है कि आपको सबसे पहला बात करना है कि अगर विघटित हो जाए तो क्या होगा। ठीक ना। आइएगा, पहला देखते हैं, पहला क्या बोलता है। देखिएगा, जो विधेयक लिखिएगा पहला, जो विधेयक लोकसभा में लंबित है, लोकसभा में लंबित है, जो विधेयक लोकसभा में लंबित है अथवा लोकसभा द्वारा पारित हो चुका है, लोकसभा द्वारा हो चुका है, लोकसभा द्वारा पारित हो चुका है किंतु राज्यसभा में लंबित है, राज्यसभा में लंबित है, राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा में लंबित है, ऐसे सारे विधेयक लोकसभा में विघटन के बाद समाप्त हो जाएंगे। ऐसा सारा विधेयक लोकसभा के विघटन के बाद के बाद समाप्त हो जाएगा। अब आइए जरा समझाते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये बोलना क्या चाह रहा है, इसको जरा समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलना चाह रहा है जरा देखिएगा, समझिएगा। कहना चाह रहा है कि संसद के कितने सदन होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं। कितना सदन होता है संसद में? संसद में 2 सदन होता है। जरा देखिएगा, एक हाउस होता है, इस हाउस को कहते हैं, एक को कहते हैं लोकसभा और दूसरे को कहते हैं राज्यसभा। एक होता है लोकसभा होता है, दूसरा होता है राज्यसभा होता है। ठीक ना, राज्यसभा होता है। अब ये क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट संख्या 1 क्या बोल रहा है जरा समझिएगा। अगर कोई विधेयक लोकसभा में लंबित है, मतलब लोकसभा में गया हुआ है, लोकसभा में क्या हुआ है, लोकसभा में पड़ा हुआ है ना, पास नहीं हुआ है ना, लोकसभा में क्या नहीं हुआ है, पास नहीं हुआ है। ठीक ना, लोकसभा में लंबित है। ठीक है, पहला कथन सुनिएगा। दूसरा बोल रहा है कि लोकसभा में गया है, लोकसभा से क्या हो गया है, लोकसभा से पास हो गया है। पहला बोल रहा है लोकसभा में पास नहीं हुआ है, लोकसभा में लंबित है। और दूसरा इसी में बोल रहा है कि अगर कोई विधेयक लोकसभा में पास हो चुका है। दो बात यहाँ से निकल के सामने आ रहा है। एक बोल रहा है लोकसभा में नहीं गया है, एक बोल रहा है लोकसभा में गया है, लोकसभा से पास होकर कहाँ भेज दिया गया, कहाँ भेज दिया गया, इसको राज्यसभा भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया, राज्यसभा भेज दिया गया। तो ऐसे विधेयक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही आपका इसमें कहना था। अब जरा समझिएगा, कोई विधेयक अगर लोकसभा में है, मान लेते हैं कि कोई ए नाम का विधेयक है, कोई ए नाम का विधेयक है, ये लोकसभा में गया हुआ है, लोकसभा में ये पारित नहीं है। बीच में अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो ये विधेयक क्या हो जाएगा,
ये विधेयक जो है कि आपको समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर मान लेते हैं कोई बी नाम का विधेयक है, किस नाम का? बी नाम का कोई विधेयक है, और ये विधेयक लोकसभा से क्या हो चुका है? लोकसभा से पारित हो चुका है, लोकसभा से भेजा जा चुका है। किसके पास भेजा जा चुका है लोकसभा से? अब किसके पास भेजेगा? राज्यसभा के पास भेजेगा। अब इस विधेयक को हम अगर राज्यसभा के पास भेज दिए राज्यसभा के पास, ये बी नाम का विधेयक अब जो है कि आपको कहाँ आ गया है? विधेयक राज्यसभा के पास आ गया। और कहना है कि जब ये राज्यसभा के पास ये बी नाम का विधेयक आएगा, उसी समय अगर लोकसभा क्या हो जाए? लोकसभा भंग हो जाए, मतलब लोकसभा अब काम करना क्या कर दे? लोकसभा काम करना छोड़ दे। आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है? वो बताइए। जी सर ठीक है, आगे आ रहा है ना? कहने का मतलब है कि अगर जो है कि बीचों बीच में क्या हो जाए, लोकसभा अगर राज्यसभा में बी नाम का कोई विधेयक बिक गया और लोकसभा भंग हो जाए, तो ये विधेयक स्वतः ही क्या हो जाएगा? यह विधेयक स्वतः ही बी नाम का विधेयक समाप्त हो जाएगा। ये राज्यसभा पारित करे या न करे, ये स्वतः ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आ गया समझ में? पहला स्टेटमेंट आपको यही बोला जा रहा था, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, अब पढ़िए पहला स्टेटमेंट को क्या बोल रहा है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कोई विधेयक लोकसभा में लंबित है, लोकसभा में अभी लंबित है, उसी पर अभी अटका हुआ है, अथवा लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है और उसको कहाँ भेजा जा चुका है? राज्यसभा में भेजा जा चुका है। राज्यसभा में लंबित है, राज्यसभा में उस पर बात विचार जो है कि आपको हो रहा है। और ऐसे विधेयक लोकसभा के विघटन के बाद क्या हो जाएगा? लोकसभा अगर बीच में ही समाप्त हो जाता है तो ऐसा विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये काम का विधेयक नहीं रहेगा। पहला हो गया। अब आते हैं दूसरे नंबर पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 नोट लगाइएगा, नोट नंबर 2 लगाइएगा। दूसरा नंबर का नोट होगा ये, सुनिएगा। और ये एक बात याद रखिएगा, ये विधेयक की शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत कहाँ से हो रहा है? देख रहे हैं ना, इसमें शुरुआत कहाँ से हो रहा है? लोकसभा से शुरुआत हो रहा है लोकसभा से, शुरुआत हो रहा है ना? शुरुआत हो रहा है लोकसभा से। लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ऐसा विधेयक जिसकी शुरुआत कहाँ से हो? राज्यसभा से हो। पहला वाला केस में क्या, कहाँ से शुरू देख रहे थे हम लोग? लोकसभा से शुरुआत देख रहे थे। दूसरा वाला केस में हम लोग कहाँ से शुरुआत देख रहे हैं? राज्यसभा से शुरुआत देख रहे हैं। अगर कोई विधेयक राज्यसभा से शुरू हो राज्यसभा से शुरुआत हो या शुरू हो और राज्यसभा में ही लंबित हो, राज्यसभा में ही लंबित हो, किंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में लंबित हो किंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया हो, किंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया हो, वो विधेयक विघटन से समाप्त नहीं होते। लोकसभा के विघटन से समाप्त नहीं होते। अब जरा समझिएगा, पहले लिख लीजिए, उसका समझाते हैं क्या बोलना चाह रहा है। लिख लीजिएगा पहले। हो गया सर, लिख लिए। अब आइए फिर से वही केस लेते हैं। एक हो गया राज्यसभा, दूसरा हो गया लोकसभा। शुरुआत कहाँ से करना है हम लोग को? इस वाले केस में शुरुआत करना है राज्यसभा से। यहाँ से आर से शुरुआत होगा, राज्यसभा से शुरुआत होगा।
बोल रहा है कोई विधेयक ए नाम का विधेयक है, ए नाम का कोई विधेयक है, राज्यसभा से, राज्यसभा में लंबित है, मतलब राज्यसभा में ही कोई बात चल रहा है किसी विधेयक पर, ए नाम का है, या राज्यसभा द्वारा पारित करके लोकसभा को भेज दिया गया ए नाम का विधेयक को, है ना। ए नाम के विधेयक को राज्यसभा से पारित कर कहाँ भेज दिया गया, लोकसभा में जो है कि आपको भेज दिया गया, ठीक है। और लोकसभा में ये पारित तो होने से पहले ही किसका, लोकसभा का विघटन हो जाएगा। किसका विघटन हो गया, विघटन मान लेते हैं कि लोकसभा का विघटन हो गया। वैसे स्थिति में इस विधेयक का क्या होगा, वैसे स्थिति में इस विधेयक का क्या होगा, तो वैसे स्थिति में ये ए नाम का विधेयक गया हुआ है, ये विधेयक ए नाम का ही बना रहेगा, इस विधेयक को कैंसिल नहीं किया जा सकता है। अब तो फिर क्या होगा उसके बाद, जब ये लोकसभा फिर से नवनिर्वाचित लोकसभा का गठन होगा, तो फिर से ये राज्यसभा के द्वारा शुरू किया गया ए नाम का विधेयक है, ये फिर से कहा जाएगा, ये फिर से पहुंचेगा आपको लोकसभा में, पहुंचेगा किसके नाम से पहुंचेगा, फिर से ये पहुंचेगा ए के नाम से ही पहुंचेगा ना, किसके नाम से पहुंचेगा, ए के नाम से ही जो है कि आपको पहुंचने का प्रयास जो है कि आपको करेगा कौन, ये विधेयक संख्या ए। नाम कुछ भी हो सकता है, हम आपको समझाने के लिए एबीसीडी ले रहे हैं, बात को समझ रहे हैं कि नहीं आ रहा है, फिर से समझा दे। यस। कहने का मतलब है कोई विधेयक की शुरुआत राज्यसभा से शुरू किए हैं कोई विधेयक को, और उस विधेयक का नाम है, मान लेते हैं कि यही मान लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आइए जरा समझाते हैं आपको और अच्छे से। जैसे अभी एक विधेयक आ गया, देखिए बताते हैं, मान लेते हैं लोकसभा, अभी मान लेते हैं कोई विधेयक राज्यसभा से, मान लीजिए नारी शक्ति, नारी शक्ति विधेयक अधिनियम है ना, जो पास हो गया है ना, पास हो चुका है दोनों सदन से, है ना। क्या नंबर का संविधान संशोधन था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां नंबर का। मान लीजिए कुछ समय के लिए उस चीज को, हाँ 128वां नंबर का बिल था, उस चीज को 106 नाम को भूल जाइए। मान लेते हैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो है कि आपको लाया कहाँ पे, राज्यसभा से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। यस सर। राज्यसभा में इसकी शुरुआत हुई, राज्यसभा में इसको पारित करने से पहले ही लोकसभा भंग हो गया, ठीक है। केस संख्या 1 बन सकता है, केस संख्या 1 में क्या बन सकता है, राज्यसभा में लाने से पहले ही जो है कि राज्यसभा इसको अगर लाया, लाने के बाद जो है कि लोकसभा का क्या हो गया, विघटन हो गया। अब क्या होगा, दूसरा केस संख्या 2 बोल रहा है कि केस संख्या 2 में मान लेते हैं, केस संख्या 2 में राज्यसभा से जो है कि क्या होगा, राज्यसभा से पारित हो गया, मतलब पास हो गया। अब इसको कहाँ भेजा जाएगा, लोकसभा में भेजा जाएगा, ठीक है। और लोकसभा में जैसे ही इसको भेजा गया, लोकसभा उस समय कुछ दिन के बाद लोकसभा का विघटन हो गया, मतलब लोकसभा क्या हो गया, भंग हो गया। तो ये नारी शक्ति नाम का, नारी शक्ति नाम से जो विधेयक गया, कहाँ पे गया था, नारी शक्ति नाम का विधेयक कहाँ गया था, लोकसभा में गया था ना। लोकसभा में जो गया था ये विधेयक, अगर लोकसभा भंग हो जाता है तो ये विधेयक अपने नाम का बना रहेगा, है ना, अपने नाम का। ये जितने नंबर का बिल का गया होगा, मान लेते हैं 130वां नंबर का अगर ये बिल गया होगा, तो ये 130वें नंबर के बिल के नाते ही लोकसभा में खुलेगा, है ना। नवनिर्वाचित लोकसभा जब इसका गठन कर दिया जाएगा तो 130वें नाम से ही जो है कि आपको खुलने का जो है कि आपको काम करेगा, 131वें नाम से नहीं खुलेगा। लेकिन अगर यही नारी शक्ति बंधन अगर लोकसभा से शुरुआत होता, लोकसभा से यही अगर इसकी शुरुआत जो है कि आपको कहाँ से होती, मान लेते हैं इसकी शुरुआत अभी हम फिर से करते हैं, कहीं से लोकसभा से करते हैं, यही जो है कि आपको फिर से कहाँ से शुरू होती, यही जो है कि घटना नारी शक्ति का होता, आपको लोकसभा से शुरुआत होता, और लोकसभा इसको पारित करके राज्यसभा के पास भेजता। मान लेते हैं इस बिल का, विधेयक का नाम होता 131वां नंबर का बिल होता, इसको कहाँ भेज दिया, राज्यसभा के पास भेज दिया, कहाँ पे, राज्यसभा के पास जो है कि आपको भेज दिया, और राज्यसभा में गया, उसके बाद लोकसभा क्या हो गया, लोकसभा भंग हो गया, क्या हो गया, भंग हो गया। तो ऐसे विधेयक नारी शक्ति 131वां नंबर का विधेयक होगा, ये कैंसिल होगा कि बचा रहेगा, ये बताइए, कैंसिल होगा कि बचा रहेगा, कैंसिल हो जाएगा ना, लोकसभा लोकसभा से कोई शुरुआत किया गया विधेयक राज्यसभा के पास जाता है और बीच में लोकसभा भंग हो जाता है, तो ये विधेयक कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये विधेयक कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर यही राज्यसभा से शुरू किया गया है तो राज्यसभा वाला काहे के लिए कैंसिल नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा जो कैसा सदन है, राज्यसभा अस्थायी सदन, राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसलिए राज्यसभा से कभी जो है कि आपको कैंसिल नहीं होता है। आ गया कारण समझ में कि नहीं आया, जरा एक बार और समझाते हैं, देखिएगा, अंतिम बार कर रहे हैं इसकी जो है कि शुरुआत कर रहे हैं, अंतिम बार।
एक बार और समझिएगा, केस 1 और केस 2 दोनों को इसमें ले लेते हैं, मतलब नोट संख्या 1 नोट संख्या 2 को भी ले लेते हैं। अब आइए, अब नहीं समझ में आएगा तो ये हमारा प्रॉपर अपना लैंग्वेज से अब समझाते हैं। इधर हो गया लोकसभा, इधर हो गया राज्यसभा। मान लीजिए 130वां नंबर का विधेयक कोई है, मान लेते हैं संविधान संशोधन विधेयक क्या है, 130वां नंबर का विधेयक है। 130वां विधेयक की शुरुआत हम लोग करते हैं, कहां से शुरुआत कर देते हैं, इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं लोकसभा से। कहां से शुरुआत करेंगे, मान लेते हैं इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं लोकसभा से। किन्हीं को मानना है राज्यसभा से भी शुरू करेंगे तो आगे कर लेंगे, अगला केस जो लेंगे ना वो आप ही के डिपेंड से लेंगे कि कहाँ इसको शुरू करेंगे। मान लेते हैं 130वां नंबर का कोई बिल है, इसको हम लोग कहां से शुरुआत कर रहे हैं, लोकसभा से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, लोकसभा से शुरू करने के बाद लोकसभा द्वारा इसको पारित कर दिया गया। आपको पता है कोई विधेयक जो अब कानून कब बनता है, जब लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होकर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है, उसके बाद क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं सर। नो सर। अब मान लेते हैं 130वां नंबर का विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, लोकसभा से इसको पास कर दिया गया। कहां से पास कर दिया गया, लोकसभा से इसको पास कर दिया गया। कोई दिक्कत, लोकसभा से पास होगा तब अगला सदन कहाँ जाएगा, अब ये 130वां नंबर का बिल अगला सदन कहाँ जाएगा, 130वां नंबर का बिल जो जाएगा, विधेयक जो जाएगा, ये जाएगा आपको राज्यसभा में जाएगा। अब ये राज्यसभा पहुंच चुका है, ये कहां पहुंच चुका है, राज्यसभा पहुंच चुका है। और कथन केस नंबर 1 का कहना है जब राज्यसभा पहुंचा उस समय कुछ दिन के बाद लोकसभा का क्या हो गया, लोकसभा का विघटन हो गया, लोकसभा मतलब कि भंग हो गया। तो ऐसे स्थिति में ये 130वां नंबर का जो आप बिल देख रहे हैं, ये क्या राज्यसभा के द्वारा अगर पारित भी कर दिया जाता है तो इसको पारित माना जाएगा? तो इसका कहना है कि 100 पारित जो है कि आपको नहीं माना जाएगा, ये बिल पूरा तरीका से क्या हो जाएगा, 130 आपका खत्म हो जाएगा। ठीक ना, खत्म हो जाएगा। ये केस नंबर 1 आपका बोल रहा था। अब केस नंबर 2 क्या बोल रहा था, जरा समझिएगा। केस नंबर 2, केस नंबर 2 बोल रहा था कि अगर कोई विधेयक, कहां से इसकी शुरुआत करना है, राज्यसभा से शुरुआत करना। मतलब कोई मान लेते हैं कोई बिल है, 131वां नंबर का विधेयक है और इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, इसकी शुरुआत हो रही है राज्यसभा से हो रही है। राज्यसभा से जो है कि इसकी शुरुआत हो रही है। ठीक है, राज्यसभा से शुरुआत हो रही है। राज्यसभा इसको पारित कर दिया, पारित होने के बाद राज्यसभा के बाद ये कहा जाएगा, 131वां नंबर का बिल, 131वां नंबर का बिल ये लोकसभा में जाएगा। और ये जब गया और इस पे बहस ही होना है, उससे पहले क्या हो जाएगा, उससे पहले अगर लोकसभा गिर जाता है, लोकसभा क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये 131वां नंबर का जो बिल था, ये 131वां नंबर के बिल से ही बना रहेगा कि इसका नाम चेंज हो जाएगा, ये पूछना था आपसे। तो इसका अगर राज्यसभा से 131वां नंबर का बनेगा तो ये फिर से ये अगर लोकसभा जाएगा नवनिर्वाचित में तो ये फिर से 131 नंबर के नाम से जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर राज्यसभा से शुरुआत हो रही है तो लोकसभा से शुरुआत होगी तो फिर इसका नाम बदल जाएगा। फिर ये बिल 130वां के बदला 135वां भी जा सकता है, 132वां भी जा सकता है, लोकसभा उसको जब भेजे राज्यसभा के प्रति, है ना। लेकिन कोई बिल राज्यसभा में अगर शुरुआत हो रहा है और वो लोकसभा में दोबारा बार जा रहा है तो वो बिल अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो वो सेम ही रहेगा। काहे के लिए, लोकसभा एक अस्थाई सदन है और अस्थाई सदन का बिल जो भेजा गया कभी भी अस्थाई रहता है, ये टूटता नहीं है ना, ये टूटता नहीं है। इसलिए 131वां नंबर का बिल अगली बार अगर लोकसभा नवनिर्वाचित गठित भी होगा तो 131वें नंबर के बिल से ये क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सो बता दीजिए हमको। हो गया क्लियर? यस सर। चलते हैं आगे, चलते हैं। क्लियर हो गया तब तो बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया है। आगे देखते हैं। सर अगर नया लोकसभा बना तब तो 130 नंबर बिल खत्म न हो जाएगा सर? हाँ, 130 नंबर बिल खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तब ये फिर से कौन सा बिल के नाम से आएगा, तब फिर से जाएगा 132 जाएगा, 133 जाएगा, जब लोकसभा भेजना चाहे
उसके नाम से जो है कि आपको जाएगा, ठीक है, उसके नाम से जाएगा। लेकिन राज्यसभा से शुरुआत हो रही है तो उसी बिल जो है कि आपको कंटिन्यू उसी बिल पे चर्चा होगा, ठीक है, अगर होगा। ऐसा केस हुआ तब सर लोकसभा से पास हो गया लेकिन राज्यसभा जाते जैसे हो गया कि लोकसभा खत्म हो गया, तो हाँ राज्यसभा तो वो वही चीज बिल ना है। रहेगा कि नहीं? हाँ तो राज्यसभा में वो बिल खारिज हो जाएगा, लोकसभा भंग होगा तो राज्यसभा में क्या हो जाएगा, बिल खारिज हो जाएगा। खत्म होता है फिर ना। से नया लोकसभा बनेगा, फिर से इसको भेजेगा। जी राज्यसभा ठीक है से सर। अगर चालू होगा तो वही रहेगा, बाकी लोकसभा से कहीं भी चालू करवाइए और बीच में अटक गया तो ये बिल खारिज, ये बिल खत्म हो क्या हो जाएगा। जाएगा, खारिज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो हो जाएगा गया तभी सर। आगे चलेंगे, नहीं तो फिर समझाएंगे। ऐसा कोई बात नहीं है, समझाना ही मकसद है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। विधेयक जब पास हो जाता है तो फिर कानून न बन जाता है सर? हाँ कानून बन जाएगा। लेकिन तीसरा नंबर केस क्या हो सकता है, एगो और केस आप समझ लीजिए। अगर कोई विधेयक है ना, विधेयक है ना, मान लेते हैं 133वां नंबर का ये बिल है, ठीक ना। ये बिल को कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ेगा, पहले गुजरना पड़ेगा, सुनिए आप लोग जो बोलिएगा उसी से गुजारेंगे। पहले किससे गुजार दें, जैसा बोलिए, लोकसभा की राज्यसभा? लोकसभा। पहले लोकसभा से गुजार दिए, लोकसभा से पास हो गया, फिर ये बिल कहाँ जाएगा, राज्यसभा। राज्यसभा। मान लेते हैं राज्यसभा से पास हो गया, फिर ये बिल कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को। यहीं पर तीसरा केस आपका निकल के आएगा सामने। क्या आएगा सामने, जरा समझिएगा। पहला है कि अगर लोकसभा से भेजे, लोकसभा से क्या हो गया, लोकसभा से पास हो गया, कोई दिक्कत। नहीं सर। दूसरा बार ये फिर राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा में पास हो जाएगा, अब जाएगा राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति इस पे क्या करेंगे, राष्ट्रपति कर सकते हैं इसको पुनः विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पुनः विचार के लिए जो है कि आपको, विचार के लिए जो है कि आपको क्या कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं। लिख देते हैं सही से, पुनः विचार के लिए वापस कर देंगे। अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देंगे तो ये बिल जो है कि किसमें बदल जाएगा, कानून में बदल जाएगा। ये राष्ट्रपति कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको पुनः विचार के लिए फिर से लौटा सकते हैं। हम मान लेते हैं कि पुनः विचार के लिए फिर से इसको लौटा दिए कोई बिल को, इतना ही समय में लोकसभा क्या हो जाए, राष्ट्रपति फिर से पावर भंग ही हो होगा। जाए, है ना। जो है कि आपको फिर से भंग हो जाए। आपके भी सवालों पर आएंगे, थोड़ा सा इसको समझा दें, उसके बाद आप जो सवाल रखिएगा उसको भी जवाब देने का प्रयास करेंगे। पुनः विचार के लिए जैसे ही भेजे, क्या हो जाए, लोकसभा भंग हो जाए, ठीक ना। लोकसभा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि ऐसा स्थिति में भंग जो है कि आपको हो जाएगा। तो इस बिल का क्या होगा, तो इस बिल का क्या होगा, क्या होगा बताइए, क्या होगा ऐसी स्थिति में? बिल खारिज हो जाएगा कि बिल बचा रहेगा, बिल खारिज हो जाएगा कि बिल बचा रहेगा, बस यस या नो में आंसर चाहिए। हाँ बिल बचेगा। क्या बिल जो है कि आपको बचा रहेगा, बिल समाप्त नहीं होगा। क्या होगा, बिल जो है कि आपको समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। तब क्या होगा, तब नवनिर्वाचित जो लोकसभा होगा वो जो है कि आपको पुनः विचार के लिए भेजेगा। आइए जो है कि पुनः विचार करके फिर किसके पास, राष्ट्रपति को भेजेगा, राष्ट्रपति से सिग्नेचर कर देंगे तो ये बिल जो है कि आपको कानून में बदल जाएगा, कानून जो है कि आपको बदल जाएगा। हो गया क्लियर। ये तीन केस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना हर हाल में ये तीनों केस को, ठीक है। बोलिए साहब, किन्हीं का सवाल था, बताइए क्या सवाल, अब बताइए, रखिए कोई सवाल, क्या रखना चाह रहे थे, या इसमें भी अगर कोई डाउट है तो रख सकते हैं। ये तीनों केस में, ये तीनों केस में भी किन्हीं को कोई डाउट है तो रख सकते हैं। बताइए कि आगे चलें, समझ में आ गया ये तीसरा नंबर का केस, केस 3 समझ में आया कि नहीं आया, केस 3 आ गया सर। आ गया ना। लोकसभा से पास हो जाएगा, राज्यसभा से पास हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति इसको पुनः विचार के लिए भेजेंगे। अगर बीच में लोकसभा भंग हो जाता है तो बिल कैंसिल होगा कि बचा रहेगा, कैंसिल होगा कि बचा रहेगा, बताइए। बचा रहेगा। बचा रहेगा। और नवनिर्वाचित जब लोकसभा आएगा तो फिर से आपको क्या करेगा, उसी बिल पर विचार करके, पुनः विचार करके राष्ट्रपति को लौटा देगा, राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर कर देंगे और जो है कि वह बिल कानून में बदल जाएगा, कानून में बदल जाएगा। केस नंबर 1 बोलता है कि अगर कोई बिल लोकसभा से पास हो, राज्यसभा गया और बीच में ही लोकसभा भंग हो जाए तो वो बिल बचा रहेगा कि खत्म हो जाएगा, बचा रहेगा कि खत्म हो जाएगा। हाँ खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा सर। क्या
खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अगर कोई बिल राज्यसभा से शुरुआत हो, राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया जाए, लोकसभा में गया और लोकसभा भंग हो जाए, तो वो बिल बचा रहेगा कि खारिज हो जाएगा? क्या होगा बचा उस बिल रहेगा, के कोई साथ? चेंज नहीं बचा होगा। वो बिल जो है कि आपको बचा रहेगा। क्या होगा? बचा रहेगा। यही 3 केस था जो हम आपको बताना था, हम आपको बता दिए, हम आपको बता दिए। ठीक है। लोकसभा में रहा और लोकसभा में भंग हो गया तब खाली खारिज हो जाएगा, बाकी सब हाँ, केस में लोकसभा बचा में रहेगा। आया। हाँ, लोकसभा में आया और लोकसभा में जो है कि आपको लोकसभा में आया, अब भंग हो गया लोकसभा, तब भी खारिज हो जाएगा। लोकसभा से पास होकर राज्यसभा गया और लोकसभा भंग हो जाएगा, तब भी खारिज हो जाएगा। दोनों स्थिति में खारिज हो जाएगा। एक और स्थिति क्रिएट होगा जब ये खारिज होगा। अब जरा ये स्थिति, एक और स्थिति को देख लेते हैं। केस नंबर 4। आप लोग दिमाग नहीं लगाए हैं तो केस नंबर 4 को देखिए। क्या केस नंबर 4 बोलता है? केस नंबर 4 बोलता है कि कोई बिल पर विवाद हो गया। कोई जो है कि आपको क्या है, कोई मान लेते हैं 135वां नंबर का कोई बिल है, ठीक ना? बिल है, इस बिल पर क्या हो गया? विवाद हो गया। विवाद हो गया। कोई दिक्कत? नहीं मतलब सर। गतिरोध की स्थिति जो है कि आपको आ गई। अब गतिरोध जैसे ही आएगा तो क्या करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे गतिरोध नहीं करना है पैदा, संयुक्त अधिवेशन बुला देते हैं। क्या बुला देते हैं? संयुक्त अधिवेशन। अधिवेशन जो है कि आपको बुला देते हैं। संयुक्त अधिवेशन बुलाना मतलब क्या होता है? लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों को एक साथ क्या करना होता है? बैठक को बुला लेना होता है। ठीक है। बैठक बुलाने के लिए जो है कि आपको तिथि निर्धारित कर दी गई है, सूचना दोनों सदन को दे दिया गया है। ठीक है। दोनों सदन को सूचना ये दे दिया गया है कि इस दिन हम लोग, इस दिनांक को हम लोग क्या करेंगे? इस दिनांक को ये वाले बिल पर हम लोग संयुक्त बैठक करेंगे। अब बैठक में मेजोरिटी के साथ अगर पास होगा तो बिल पास होगा, खारिज होगा तो खारिज होगा। अब बीच में ही क्या हो जाए? बीच में ही लोकसभा ये बिल को जो है कि लाने से पहले ही जो है कि जो तारीख, दिनांक, तारीख जो मुकर्रर किया गया उस तारीख से पहले ही जो है कि लोकसभा क्या हो जाए? भंग हो जाए। और भंग होगा तो ऐसे बिल 135 नंबर का बिल का क्या होगा ये बता दीजिए। 135 नंबर के बिल का क्या होगा ये बता दीजिए। तब क्या होगा? खत्म हो जाएगा सर। तब जो है कि आपको बिल खत्म हो जाएगा। क्या है कि कहीं पासे नहीं हुआ है, ऑलरेडी कहीं पास नहीं है, ये हर जगह से बचा हुआ सर है। ये और लोकसभा नहीं भंग हो आएगा जाए तो? तब जो है कि क्या होगा? ये बिल खारिज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। केस नंबर 4 हो गया। बताइए कोई और, बोलिए। ठीक है। नहीं सर कोई ठीक है। दिक्कत? नहीं सर। ये चारों केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के एग्जाम के दृष्टि से। बहुत बार इससे सवाल निकाल चुका है और इसमें जब चाहेंगे तब आपको फंसाया जा सकता है। ये वाला चारों केस में जब आपको चाहा जाएगा तब फंसाया जा सकता है इस केस में। इसलिए चारों को बहुत अच्छे से क्लियर करके चलिएगा, तभी आप इस केस से बच सकते हैं, अन्यथा आप हर समय फंस जाइएगा इस 4 केस में। चारों केस को लिख लिए, चौथा नंबर केस को छापिए। साधारण चौथा विधेयक के लिए है सर। हाँ, तो इस साथ कभी भी हम आपको क्या बोले, साधारण विधेयक पे ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पे जो है कि संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पे कभी भी जो है कि संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। कभी भी नहीं बुलाया जा सकता है। जब बुलाया जाएगा साधारण विधेयक पे बुलाया जाएगा संयुक्त अधिवेशन। ठीक है। संयुक्त अधिवेशन साधारण विधेयक पे बुलाया जाएगा। छाप लीजिए जैसे चौथा नंबर का संविधान केस। सर, हाँ बोलिए। संविधान संशोधन विधेयक अगर कुछ करना है, अगर संसद जैसे होता है ना सर, अचानक कुछ करना है तो कैसे होगा? क्या अचानक करना है मतलब नहीं समझे? संविधान में या धन विधेयक कुछ लाना है। हाँ, तो धन विधेयक लाना है तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है उसका तो परिभाषित कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष जो है कि पहले करेगा। इसका परिभाषा जो है कि आपको लोकसभा अध्यक्ष देगा कि हाँ कि ये है या नहीं। उसके बाद ही जो है कि आपको विधेयक संसद के कोई भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और धन विधेयक के केस में यह संसद के केवल और केवल लोकसभा में सबसे पहले प्रस्तुत जो है कि आपको किया जा सकता है ना। संविधान संशोधन में, संविधान में कोई संशोधन करना है उसके लिए संविधान संशोधन विधेयक होता है। इसमें जो है कि संयुक्त अधिवेशन की बात नहीं कही गई है। संविधान में कोई संशोधन करना है और इसे साधारण बिल लाइएगा तो उसके लिए संयुक्त बैठक बुला ही सकते हैं, है ना। कोई लोक हित का महत्व का मुद्दा होगा जिसको आपको लाना होगा, गतिरोध स्थिति हो जाएगी, तब वहां पर क्या ला सकते हैं? संयुक्त बैठक ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? केस नंबर चौथा, केस नंबर चौथा। 4 केस हम आपको अभी तक पढ़ाए हैं, 4 केस। केस 1 2 3 4।
है ना। ये केस नंबर 4 है, केस नंबर 3 है, केस नंबर 2 है, केस नंबर 1 है ना। केस नंबर 1 है, यहाँ से जो है कि आपको स्टार्ट किए केस नंबर 1 है। लिख लिए चारों केस, बहुत यस महत्वपूर्ण है ये चारों केस, है ना। केस 2 बहुत महत्वपूर्ण है, केस 3 और केस 4 तो आपको बता ही दिए, है ना। केस 4 आपको बता ही दिए। हो गया, आगे चलें, बढ़े आगे। यस सर। देखिए 4 केस बताने में हमको 30 मिनट से ज्यादा समय लग गया और बहुत महत्वपूर्ण केस था चारों। आइएगा, अगला हेडिंग डालिएगा, संसद की कार्रवाई, कार्यवाही, संसद की कार्यवाही। सर बिना कोई सत्र क्या बिना कोई सत्र के? हाँ, क्या बोल रहे हैं? बिना कोई सत्र के बिना कोई धन विधेयक तो नहीं ना ला सकते हैं। धन विधेयक लाने के लिए सत्र का होना आवश्यक है ना। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, उसके लिए जो है कि आपको सत्र का होना आवश्यक है ना, आवश्यक। जब तक जो है कि संसद नई लोकसभा नहीं खुला रहेगा तब पूछना तक चाह कैसे रहे आप थे किसी सर। बिल को कैसे ले आइएगा। उसके लिए क्या किया गया है, उसके लिए सोचिएगा। अब इमरजेंसी संसद अगर अगर संसद, हाँ इमरजेंसी इमरजेंसी में की ला बात कर दिया रहे हैं, जाता है हाँ सर। इमरजेंसी में क्या होगा जरा समझिएगा, वही चीज समझा रहे हैं। अब जब टोक दिए तो समझ लीजिएगा। अब अगर मान लेते हैं कि संसद नहीं खुला है, लोकसभा या राज्यसभा नहीं खुला है, राज्यसभा तो अस्थायी होता ही तो खुला ही रहता है, लोकसभा का बैठक जो है कि आपको नहीं चल रहा होगा और देश में क्या हो जाए, देश में आपात आ जाए, आपात आ जाए, तो तो कोरोना में आपातकाल के लिए, हाँ आपातकाल के लिए, से कोरोना मान लीजिए आपात था, है ना, मान लेते हैं आपात था कोरोना। अब ये आपातकाल की स्थिति में क्या होगा, संसद तो खुला ही नहीं है, अब क्या होगा, धन कैसे निकलेगा, पैसा कैसे खर्च होगा। इसके लिए एक और निधि बनाया गया है जिसका नाम है आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि। नहीं और आकस्मिक निधि से धन निकालने का अधिकार केवल और केवल किसको होता है, राष्ट्रपति को होता है। और राष्ट्रपति हमेशा के लिए अवेलेबल रहेंगे, चाहे संसद खुला रहे चाहे बंद रहे, है ना। आकस्मिक निधि में जैसे ही पैसा देखेगा कि खर्च हो गया, पैसा नहीं बचा हुआ है, संसद को बुलाएगा, जल्दी जल्दी सत्र आओ, सत्र में जल्दी जल्दी बैठो, आकर फिर से धन जो है कि संचित निधि से, कहा संचित निधि से जो है कि आपको धन कहाँ डाल दिया जाएगा, फिर से आकस्मिक निधि में रिजर्व रखा जाएगा। ये आकस्मिक निधि का जो होता है पैसा, ये जो होता है रिजर्व होता है। जैसे आपको घर से मिलता होगा 5,000 रुपया, अगर मिलता होगा तो 5,000 रुपया में से जो है कि क्या करते होंगे, 5,000 रुपया में से 500 या 1,000 रुपया जो है कि पर्स के वो कोना में रखते होंगे कि इसको आपातकाल की स्थिति में खर्चा करेंगे। जब इसमें से पूरा का पूरा खत्म हो जाए, जब देखें कि साफ काम चलने वाला नहीं है, तभी 500 को निकालेंगे। यही हो गया कौन सा, यही हो गया आकस्मिक निधि हो गया। आकस्मिक मतलब कि कब कैसा घटना देश के साथ घट जाए, उसके लिए निधि का जरूरत किया गया, उसी को आकस्मिक फंड कहते हैं। आकस्मिक निधि में उसी को पैसा रखा गया है कि सदन अगर संसद नहीं अगर बैठा हुआ है तब क्या करेंगे, एट ए टाइम जरूरत हो गया तो उसका अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया कि राष्ट्रपति महोदय आप सारा का सारा भार संभालिएगा जब तक संसद बैठ न जाए। उसका संसद बैठेगा फिर से पैसा पैसा कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो हुआ गया कि सर। नहीं हुआ, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। यस सर। यही सुन के मजा आता है, क्लियर हो गया। पॉलिटी का मतलब होता है कि क्लियर हो जाना हर हाल में, नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं दिक्कत है। फिर पॉलिटी से ज्यादा मस्त कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, है ना। सबसे मस्त सब्जेक्ट है पूरा आर्ट्स में पॉलिटी, बड़ा मजा आता है पढ़ने में, है ना, जबरदस्त वाला फीलिंग आता है। और मेरे साथ पॉलिटी जुड़े हैं तो मतलब आपको हम 120% आपको हम समझा के भेजेंगे, 110% भी नहीं, 120%, है ना। 99 का भी आशा नहीं रखिएगा, पूरा जब तक नहीं समझिएगा आगे हम चलेंगे नहीं पॉलिटी केस में, है ना। इतना अच्छा से तोड़ तोड़ के आपको यूट्यूब पे भी नहीं समझाएगा, जाके यूट्यूब पे 75 टीचर का वीडियो भरा हुआ है, जाके देख सकते हैं, है ना, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लैंड में संसद को कहते हैं। क्या इंग्लैंड में संसद को क्या कहते आवाज हैं? नहीं आ रहा है, क्या बोले, लिमडक सत्र, इंग्लैंड में संसद को कहते हैं। आवाज नहीं आ रहा साहब, आप कल पूछ लीजिएगा सवाल, आप जहाँ पे है ना, आपका नेट बिल्कुल सही नहीं, आवाज फिर बिल्कुल भी से नहीं, बोलने आने के लिए सर। आवाज नहीं आ रहा है। सुनिएगा, आगे चलते हैं, संसद की कार्रवाई हेडिंग लगाइएगा, संसद की कार्यवाही,
ठीक ना। संसद की कार्रवाई हो गया, लगा दी हेडिंग। यस सर। लगाइएगा, संसद की कार्यवाही में लिखिएगा, कार्यवाही में लिखिएगा पहला, प्रथम बैठक, प्रथम बैठक। प्रथम बैठक जो होता है संसद की कार्यवाही का, प्रथम बैठक की बात करेंगे। पहला बैठक जो होता है वो जो होता है सुबह के 11 बजे से शुरू होता है, सुबह 7 11 बजे बजे का। से 11 बजे से शुरू होता है। अब मतलब इस संसद का स्कूल खुलता है सुबह 11 बजे से, ठीक ना, यही समझिए। संसद की सुबह की बैठक जो है कि पहली बैठक 11 बजे से शुरू होकर होकर लंच ब्रेक तक जाता है। लंच ब्रेक मतलब जो मध्याह्न भोजन होता है ना, भोजनावकाश बोलिए ना, अवकाश तक। ये संसद का पहला बैठक होता है। मतलब कि जैसे स्कूल कैसे चलता है, पहला जो है कि घंटी कब से लेकर कब तक लग गया संसद में, शुरू हुआ से लेकर आज जब तक टिफिन का जो है कि घंटी नहीं बजा प्रतिदिन तब तक होता है पहला इसका। बैठक जो है कि आपको चला, ठीक ना। पहला बैठक जो है कि आपको चला, कोई दिक्कत तो बताइए। नहीं सर। चलिएगा, संसद की दूसरी बैठक की प्रतिदिन बात कर होता है। लेते हैं। हाँ, प्रतिदिन जब जब संसद खुलेगा तब तब होगा, है ना। जब जिस बैठेगी दिन तब। संसद खुलेगा, जिस दिन संसद बैठेगा उस दिन ये जो है कि आपको घंटी बजेगा, ठीक ना, घंटी बजेगा। ठीक है, आगे सर चलते हैं। बिना स्कूल गए हुए थोड़ी ना घंटी बजेगा। हाँ मतलब वो है ना, बिना स्टूडेंट का घंटी बजाइए क्या कर लेगा, तो फिर पीटते रहिए अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं, सुनने वाला तो कोई नहीं होगा, है ना। प्रथम बैठक की क्या बात करते बैठक हैं, कहाँ प्रथम होता है? बैठक। अब बैठक होगा संसद भवन में, और कहाँ होगा, संसद भवन में बैठक होगा, है ना। इसे तो बेसिक जानकारी, संसद का बैठक संसद भवन में होता है। लोकसभा का भवन होता है, राज्यसभा का भवन होता है ना। संसद भवन के अंदर उसी में सबका जो है कि अपना अपना बैठक होता है। लोकसभा वाला बिल्डिंग में लोकसभा का बैठक होता है, राज्यसभा का बिल्डिंग में राज्यसभा का बैठक होता है। सबका अपना अपना कैंपस बना हुआ है, ठीक है। जैसे आपका कैसे है, जैसे आप पढ़े होंगे, ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे, उसका अलग क्लासरूम रहा होगा, इंटर वाले का अलग क्लासरूम रहा होगा, बीए वाले का अलग रहा होगा, सबका अलग अलग। वैसे ही जो संसद में है, सबका क्लासरूम अलग अलग है ना। लोकसभा अलग बैठते हैं, राज्यसभा अलग बैठे हैं, दोनों का अलग अलग जो है कि सब कुछ है कि नहीं। आगे चलते हैं। प्रथम बैठक की बात करेंगे। फर्स्ट सिटिंग जो होता है सुबह के 11 बजे से शुरू होकर जो है कि आपको कब तक चलता है, लंच ब्रेक तक चलता है। जब तक इसका लंच ब्रेक नहीं हो जाए तब तक जो है कि आपको चलता है। और द्वितीय बैठक की बात करेंगे। द्वितीय बैठक लिखिएगा, द्वितीय बैठक कब होगा, द्वितीय द्वितीय बैठक। इसमें 1 रुपया में अनलिमिटेड खाना देता है ना सर पार्लियामेंट में। हाँ, 1 रुपया में अब कीमत बढ़ गया है। पहले जो है कि 1 रुपया, अभी ज्यादा हाँ से ज्यादा होगा हाँ। 10 रुपया हुआ होगा, है ना। अब क्या होगा, हम दस लोग रुपया में खा सकते वीआईपी हैं फाइव सर? स्टार है। आप लोग के लिए नहीं है, संसद के लिए है। हम लोग के लिए था, सब वहीं में जाके पूरा एकदम लगा देता लाइन, है ना। तो संसद नहीं चलेगा, पहले खाना हाँ। खिलाओ, है ना। हमारे लोग के लिए नहीं, उसके लिए सर नेता हमको मंत्री बनना लोग के। पड़ेगा सर? हाँ, उसके लिए आपको संसद बनना पड़ेगा, 1 रुपया खाना खाने के लिए। 5 स्टार होटल का जो है कि आपको सब कुक सब रहता है उसमें खाना बनाने के लिए, और वो सब बना बना खिलाता है ना। जैसा खाना खोजे वो खाना मिलता है, 1 रुपया से 10 रुपया के बीच में। अभी थोड़ा बढ़ा होगा ज्यादा से ज्यादा, है ना, बढ़ा होगा। द्वितीय बैठक की बात करें, लेकिन खाता कोई थोड़ी है ना, संसद इस सब में जाएगा, लाइन लगाए खाएगा, कहेगा कि हम, है ना। लेकिन वो में कुछ चाय खाने वाला कॉफी खाता पीता ही नहीं। होगा सर। चाय कॉफी सब चलता होगा। लिखिएगा द्वितीय बैठक, भोजनावकाश के बाद, भोजन भोजनावकाश के बाद, अवकाश के उपरांत शुरू होता है। तब तक चलता है जब तक पीठासीन अधिकारी, अवकाश के बाद शुरू होता है। और जब तक चलता है, जब तक चलता है, जब तक चलता है,
जब तक चलता है, जब तक पीठासीन अधिकारी समाप्त न करे। मतलब कि लंच ब्रेक के बाद जो शुरू होगा बैठक ना, वो बैठक कब तक चलेगा? लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष जब तक उसको छुट्टी नहीं दे देंगे, राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति जब तक उसको छुट्टी नहीं दे देंगे, तब तक वो बैठक चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। आ रहा है बात समझ में? कुछ द्वितीय बैठक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ वो बताइए, फिर आगे बात रखते हैं। फिर हो गया क्लियर, है ना? यस सर। लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा प्रश्नकाल। बहुत बार सवाल पूछा गया है, बहुत फंसता है सब इसमें। प्रश्नकाल, तारांकित तारांकित सर क्वेश्चन रहता है। प्रश्नकाल। अब तो लाइव में रहता है सर पूरा। क्या? अब तो संसद का जितना भी बैठक होता है सब टीवी पर प्रसारण हाँ, होता है देख ना। सकते हैं, उसका चैनल है खुद का, संसद टीवी चैनल जो है कि खुद के नाम से है ना? लोकसभा चैनल, राज्यसभा चैनल जो है कि यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा ना, सब आ जाएगा, सब कोई देख सकते हैं प्रसारण, हाँ, कोई तो दिक्कत देखते वाली हैं बात नहीं, सर, कभी कभी देखते है हैं। ना? मजा आता है खूब देख के, उसको देखिएगा तो खूब बहसा बहसी करेगा, चिल्लम चिल्ली हाँ, जैसे होता है ना, गाँव बात का लड़ाई एकदम झगड़ा कैसे होता है, वैसे जो है कि चिल्ला चिल्ली करता है सब, है ना? लिखिएगा प्रश्नकाल, लिख लिए, हेडिंग डाल दिए? यस सर। यस सर। चलिए, लिखिएगा प्रश्नकाल, लिखिएगा प्रश्नकाल। इसका समय अवधि की बात लिखिएगा, 11 से लेकर 12 बजे तक। सुबह 11 से 12 बजे तक। सुबह 11 से 12 बजे तक। ठीक है? लिखिएगा दूसरा, लिखिएगा दूसरा बात इसमें प्रश्नकाल में, संसद सदस्यों द्वारा मंत्री से सवाल प्रश्न पूछा जाता है। इसमें लिखिएगा, इसमें संसद सदस्य द्वारा संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से सवाल पूछा जाता है। पूछेगा प्रश्नकाल में क्या होता है, तो पता नहीं रहेगा क्या होता है। प्रश्नकाल में होता है, संसद के सदस्य जो होते हैं ये मंत्री से सवाल करते हैं। किससे सवाल करेंगे? मंत्री से सवाल पूछते हैं। तो इसमें होता है 3 टाइप का अपोजिशन वाला सवाल जो है पूछेगा क्या, ना सर? अपोजिशन या लीडर सब पूछ सकता है। जो भी संसद के सदस्य हैं सभी मंत्री से, विभागीय मंत्री से सवाल पूछ सकते हैं। रेलवे का बहाली नहीं आया तो रेल मंत्री से सवाल पूछेंगे, कोई वित्त से संबंधित कोई घोटाला हुआ तो वित्त मंत्री से सवाल पूछेंगे, रक्षा से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो रक्षा मंत्री से सवाल पूछेंगे, विदेश से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो विदेश मंत्री से सवाल रखेंगे। ठीक ना? अपने अपने मंत्रियों से सवाल पूछेंगे, जिस जिस मंत्री के अधीन कार्य क्षेत्र होगा, अगर उस टाइप का जो सवाल होगा उस मंत्री से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है? पूछा जाएगा। सर जो मतलब कैबिनेट में है वो एक दूसरे से ही पूछ सकते हाँ, हैं सर? कैबिनेट मंत्री जो है कि आपको पूछेगा, कैबिनेट मंत्री से सवाल होगा, कौन करेगा? तो वो करेगा संसद के विभिन्न सदस्य जो है कि आपको करेंगे, जो नॉर्मल सदस्य होते हैं 543 में सदस्य जो होते हैं वो सब करेंगे। ठीक है ना? वो सब करेंगे। पहला लिखिएगा, पहला जो सवाल का श्रृंखला शुरू होता है जिसको हम लोग कहते हैं, पहला हेडिंग लगाइएगा तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न जैसे सवाल पूछा जाता है, कैसा सवाल है? तारांकित है। तारांकित। 11 बज गया क्या? कितना जल्दी 11 बज गया। तारांकित प्रश्न, इसमें लिखिएगा ऐसे प्रश्न
इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं पूछा जाता है इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लिख लिए? यस सर। उत्तर मौखिक रूप से मंत्री को देना होता है। मौखिक मतलब समझ रहे ना, बोल कर जो है कि आपको बताना पड़ता है क्या जो है कि आपको सवाल होगा, ठीक ना। इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें मंत्री को मौखिक रूप से जो है कि आपको बोलकर जवाब जो है कि आपको देना पड़ता है ना, देना पड़ता है। एक दिन में तारांकित प्रश्नों की संख्या 20 हो सकती है, लिखिएगा। एक दिन में तारांकित प्रश्नों की संख्या 20 हो सकती है। प्रश्न की संख्या कितनी होगी? 20 होगा, 20 होगा। देखिएगा, इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा लिखिएगा, दूसरा है अतारांकित प्रश्न। पहला देखे थे तारांकित था, दूसरा अतारांकित है। पूरक प्रश्न की संख्या 3 होगा ना सर? क्या अनुपूरक ना है? अनुपूरक है, पूरक कहाँ है? अनुपूरक प्रश्न सवाल जो का भी मतलब कि अनुपूरक का मतलब हो गया क्या, एकदम साफ सुथरा सवाल जो है कि आपको पूछना है, साफ सुथरा उसका जवाब जो है कि मंत्री साहब को जो है कि आपको देना है ना। टेढ़ा सवाल नहीं पूछना है ना, टेढ़ा सवाल नहीं पूछना है। पूरक सवाल, पूरक प्रश्न होता है इसकी संख्या जो है कि आपको क्या बताई गई? 3 बताई गई। इसी के अंतर्गत जो है कि पूरक भी सवाल आता है ना, पूरक सवाल आता है। जब बहुत अंदर तक चलेंगे तब पूरक के बारे में चर्चा करेंगे। इतना भी नहीं पूछेगा आपसे, है ना, ऊपर ऊपर ही जो है कि आपको लेके चला जाएगा। अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न सर प्रश्न काल में ऐसा जो सवाल, बताएं सर, हम्म, जो प्रश्न 10 दिन पहले इन्फॉर्म न किया जाता है सर संसद में। हाँ, इसमें जो है कि आगे लिखाएंगे तारांकित और अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न के बाद लिखाएंगे कि ये सब जो सवाल होता है ना, ये सब पहले ही जो है कि आपको किसको, पहले जो है कि संसद के जो संसद है कि आपको जिस कुछ सदन दिन में होगा पहले उसके सर। अध्यक्ष को जो है कि आपको बताना पड़ेगा, ड्राफ्ट देना पड़ेगा कि हम ये सवाल पूछने वाले हैं। क्या है कि आप सवाल पूछ दिए, उस पर कोई जानकारी जुटा के अपने मंत्रालय के मंत्री अवे नहीं किए, तब तो फिर हो जाएगा, बेइज्जती वाला बात हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए यस पहले ही बता दिया जाता है कि इसमें हम आपसे ये सवाल पूछने वाले हैं कि आप अपना जानकारी को पूरा दुरुस्त करके आइएगा। क्या करके आइएगा? दुरुस्त करके आइएगा कि हम आपसे ये सवाल पूछने वाले हैं, ठीक ना। ये कितने होगा सर, प्रश्न काल में कि तारांकित में? तो प्रश्न काल का ही अवधि के दौरान नहीं चल रहा है तारांकित प्रश्न। प्रश्न काल 11 बजे से शुरू हो रहा है, 11 बजे से ही जो है कि आपको मीटिंग कहाँ तक, लंच ब्रेक तक चलेगा। और उसी लंच ब्रेक में जो है कि अनुपूरक पूरक प्रश्न जो है कि अतारांकित और तारांकित प्रश्न जो है कि आपको पूछा जा रहा है ना। ये सब लंच ठीक ब्रेक के पीरियड का जो है कि आपको ये सब प्रश्न है, ठीक ना, लंच प्रश्न ब्रेक से काल में ही पहले। प्रश्न होता
हाँ, ये सब प्रश्न काल का हिस्सा चल रहा है। ये सब किसका हिस्सा चल रहा है? प्रश्न काल का। प्रश्न काल का हिस्सा चल रहा है। तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्नों का जो है कि आपको उत्तर, ऐसे प्रश्न इसमें लगा दीजिएगा। ऐसे प्रश्न लिखित हो जाएगा। पूछे जाते हैं जिसका उत्तर मंत्री द्वारा लिखित रूप से क्या किया जाता है? दिया जाता है। दिया जाता है। उसमें मौखिक रूप से दे रहा था, इसमें कैसे रूप से देगा? इसमें जो है कि आपको लिखित रूप से देगा, है ना? लिखित रूप से जो है कि आपको देगा। अतारांकित प्रश्नों की भी संख्या कितनी होती है? 20 सवाल होती है। सिन्हा भैया हाँ, बोलिए ना। बोल रहे हैं, अतारांकित प्रश्नों में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं 250 को लमसम पूछे जाते हैं, समझे सर? 250? 250 को लमसम हम तो जहाँ पढ़े लिखित। थे कि 20 ही प्रश्न जो है कि आपको दिया था, है ना? तारांकित प्रश्न में 20 एक दिन में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें से एक सदस्य होता है जिसमें तारांकित प्रश्न में कम से कम 5 हाँ। प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है? एक सदस्य मतलब एक मेंबर, है ना? एक मेंबर। हाँ, एक मेंबर 5 प्रश्न पूछ सकते हैं तारांकित में। अतारांकित ठीक है। में कम से कम एक दिन में 250 से अच्छा, 100 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और 250, चलिए इसको करते हैं 250 कर देते हैं। हाँ, 250 पांचे प्रश्न पूछे मेंबर जा पूछ सकते हैं, सकते हैं सर। है ना? 5 मेंबर कितना ही ना मेंबर? पूछ 5 सकते मेंबर। हैं प्रश्न काल के दौरान। हाँ, 5 मेंबर, ठीक है। 5 मेंबर नहीं सर, 5 मेंबर नहीं, एक 5 मेंबर मेंबर 5 सवाल कर सकते हैं। एक दिन में मैक्सिमम 20 5 सवाल हो सवाल कर सकता है। सकते हैं। कोई मेंबर दुइये हाँ, को सवाल किया, कोई 4 गो किया, कोई 5 के 5 कर सकता है। लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है? एक दिन में 20 गो सवाल हो सकता है, उससे अधिक नहीं, है ना? उससे अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है? लेकिन इसमें उससे तो अधिक, दिखा रहा है गूगल पे 100 से अधिक नहीं। 100 से अधिक नहीं। इसमें मैडम तारांकित नहीं। में, तारांकित 5 में हाँ मेंबर ही पूछ हाँ, सकते हैं सर। अतारांकित 100 से प्रश्नों अधिक की नहीं। कुल संख्या सामान्यतः 100 से अधिक नहीं होती है। तब मैडम लक्ष्मीकांत ठीक खोलने है, दीजिए वो तब आप। दिखा रहा सर होगा, पर हम खान सर सर खान सर वाला हम नोट पढ़े थे ना, तो वो वहाँ लिखा है। लक्ष्मीकांत ने दिया है सर। जी उसी से लक्ष्मीकांत ने पढ़े कितना हैं। दिया? एक मिनट, लक्ष्मीकांत तो कोई बोल रहा, कितना दिया लक्ष्मीकांत? वो देखे नहीं है, आप बोले ना देख रहे हैं, देखिए ना। अच्छा, लक्ष्मीकांत तो सही बताएगा, है ना? प्रॉपर ढंग से वही आपका सही बता सकता है क्या है एक्चुअल डेटा, है ना? को भेज दे, एक बार देख लीजिए, गूगल गूगल सर्च का पे ये तो सब ही नहीं दिखा ना है। होता है। गूगल का ये सब बहुत जो है कि हम आप सब बना के डालते हैं, है ना? मतलब प्रश्न परंतु काल एक में दिन के लिए जो है कि निर्धारित अतारांकित प्रश्नों की कुल संख्या सामान्यतः 100 से अधिक नहीं होती है। सामान्यतः 100 से अधिक नहीं होती है, हम खान सर वाला नोट देख हम लेते पढ़े हैं। थे ना सर, तो उसमें साफ लिखा गया था। तो हो सकता है कि हो सकता है, देख लेते हैं। एक बार लक्ष्मीकांत क्रॉस आउट कर लेंगे ना तो ठीक रहेगा, है ना? हाँ, देख कोई लेंगे, दिक्कत वाली बात देख नहीं लेंगे। है। लक्ष्मीकांत सर बिल्कुल सबसे अतारांकित पे परफेक्ट है। 200 दिखा था। 200 लक्ष्मीकांत नहीं सर, गूगल। गूगल दिखा रहा है। अरे सर तब ठीक तब है, ठीक है सर, वो नहीं सर, एक बार तब देख हो लीजिए सकता, चेकअप कर लीजिए। क्रॉस आउट कर लेते हैं, रुक जाइए। क्रॉस आउट कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं। इसे भी सेशन हो चुका है कंप्लीट, ठीक ना? रिकॉर्डिंग बंद करने दीजिए पहले।